शराब बेच के ही तो राज्य चलाएंगे ना। हमारे पास बचने क्या दिया लोग? अरे रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, जीएम लैंड तो आप लैंड बैंक बना के गरीबों का जमीन को आप ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या? राज्य चलाने के लिए तो हमको राजस्व की जरूरत है ना। हमारा केंद्र से 1,36,000 करोड़ आप दे नहीं रहे। हमारा जो बकाया है वो टैक्स आपका पैसा आपको हमको दे नहीं रहे। हमारा जो पीएचडी में 6500 करोड़ रुपया वो दे नहीं रहे। और हम अगर सृजन भी नहीं करें राज्य में, तो हम राज्य की जनता को क्या हवा पिला के जिंदा रखेंगे? ट्रैक एंड ट्रेस पर वो सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा कि बॉर्डर में भी लगेगा, दुकानों में भी लगेगा, और हर बोतल का निगरानी होगा। 70% भेंट को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, 5% ही भेंट रहेगा। अब भेंट जब 75% था तो शराब का दामों में बेहताशा ज़्यादा था, तो उन भेंट को भी हमने कम किया है। दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी, ट्रैकिंग ट्रेस भी होगा, और जो अवैध चुलाई का काम करते थे, डी माल बेचते थे, उस पर भी अंकुश लगेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा। बाबा मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह 2703 करोड़ हम अचीव किए हैं, और हम समझते हैं कि जो मेरी जानकारी में है, ये 24 सालों का पहला ऐसा वर्ष है कि 2700 करोड़ का जो लक्ष्य है, और जो पीछे वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य मिला था, उस लक्ष्य को शायद अचीव नहीं कर पाया था। और ये पहला बार है कि हम 27 लक्ष्य को अचीव करते हुए। नीतीश कुमार जी का अपना विचार हो सकता है, हमारा अपना, हम व्यापारी हैं। अगर हम विभाग एक व्यापार की तरह काम करता है, हम ठीक है, उनकी बातों उन सहमत है कि वो अपना बिहार में बंदी किए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम चूंकि अगर राज्य का राजस्व को भी हमको प्राप्ति करना हो, जहां हमको स्पेसिफिक दुकान उचित जगह लगे, हम तो उसी जगह खोलेंगे। हम इंटीरियर में नहीं खोल सकते, हम चौक चौराहे में खोल सकते हैं। शराब का दुकान को जंगल में नहीं खोला जा सकता, बॉर्डरिंग इलाके में। और हमारा जहां आज का नहीं, ये परिपाटी अगर आप सपोज ले रहे हो, चौपारण में ले लेते हैं, तो परिपाटी शुरू से रहा है, आज का नहीं। वो चीनी दुकान है, उसी आसपास में खुलता है, क्योंकि कई कंडीशन है ना। मंदिर से दूर होना चाहिए, NHI से दूर होना चाहिए, उसकी स्कूलों से दूर होना चाहिए, बहुत सा है कि सार्वजनिक स्थल से दूर होना चाहिए। तो उन कंडीशन को देखते हुए हम लोग दुकान का चौहदी आवंटन करते हैं। तो इसलिए उसमें कोई तथ्य नहीं। का पुलिस क्या करती है, क्या करती है नीतीश जी का पुलिस? आपका कंट्रोल नहीं है क्या? आप बॉर्डर में, आप बॉर्डर सील करो, आपका बॉर्डर में घुस रहा है, उसमें हम क्या करेंगे? आप ताकत के रूप में अपना इस्तेमाल करो ना। आप अपने पुलिसिया कमीशन को आप टाइट करो ना कि कैसे आपके क्षेत्र में घुस जा रहा है। इसका मतलब शराब घुस रहा है, कुछ और भी तो नहीं घुसता है। देख लीजिए आप, छोटे टुकड़े में हम किए हैं। 1 से लेकर 4 दुकान का मैक्सिमम ग्रुप है। 1 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, और मैक्सिमम पूरे राज्य में एक ग्रुप को, एक कंपनी को मैं 36 दुकान ही दे सकता हूं, इससे बेसी नहीं दूंगा। तो आप समझ लीजिए कि आखिर कौन, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार से तो लोग आके व्यापारी नहीं आएंगे 4 दुकान और 36 दुकान चलाने के लिए। हमको राज्य को चलाने के लिए, राज्य की जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और कई चीजों को मुहैया कराने के लिए राजस्व का जरूरत पड़ता है। हम शराब भी बंद कर देंगे तो राजस्व किधर? झारखंड में 33% से भी कम लोग शराब का सेवन करते हैं। या तो सरकार उनकी संख्या बढ़ाना जा रही है। स्कीम चलाने के पक्ष में नहीं हूं। राजस्व की प्राप्ति करने का हर तरीका को मैं अपनाऊंगा। लेकिन ये ऑफर वाली बात है, मैंने क्या चाहते हैं आप कि राज्य के जनता को हम उसका विचारधारा, उसकी क्षमता से बेसी शराब पिलावें? अरे ऑफर फ्री करेंगे तो ज्यादा पी लेंगे, तो दिक्कत फिर हमको। तो रेट कम कर दिए हैं, रेट सस्ता होगा, हमारा बिक्री बढ़ेगा, और बिक्री बढ़ेगा तो हमारा राजस्व। तो यही कहूंगा कि शराब जितना कम से कम सेवन कीजिएगा, उतना आपके लिए फायदा होगा। भले ही ये आपको कहेंगे कि नहीं हमको पैसा चाहिए राज्य चलाने के लिए, पर आप अपना शरीर चलाने पर ध्यान दीजिएगा।